लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा, जिसे ला जियोकोंडा भी कहा जाता है, शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। कला प्रेमियों का मानना है कि यह पेंटिंग की सुंदरता और कलात्मक योग्यता है जो इसे इतना लोकप्रिय बनाती है। लेकिन यह भी संभावना है कि सिटर की पहचान से जुड़े रहस्य और 1911 की चोरी और उसके बाद की साजिश के सिद्धांत ने इस टुकड़े को लोकप्रिय कल्पना में पहुंचा दिया है। मोनालिसा को 1500 के दशक की शुरुआत में धनी कपड़ा व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो द्वारा बनवाया गया था। पेंटिंग में दिख रही रहस्यमय महिला वास्तव में जियोकोंडो की पत्नी लिसा घेरार्दिनी है। हालांकि किसी कारण से फ्लोरेंटाइन व्यापारी को अपनी पत्नी का चित्र कभी नहीं मिला। इसके बजाय दा विंची अधूरे टुकड़े को अपने साथ फ्रांस ले गए। उन्हें स्वयं फ्रांस के राजा ने यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। फ्रांसिस प्रथम ने पेंटिंग खरीदने का फैसला किया। संभवतः जियोकोंडोस ने मूल रूप से जो पेशकश की थी उससे अधिक कीमत पर, और यह फ्रांसीसी क्रांति के बाद तक फ्रांस के शासकों के कब्जे में रही, जब इसे लॉवर संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। यह तब से संग्रहालय के कब्जे में है, 2 बहुत महत्वपूर्ण वर्षों को छोड़कर। 1911 में लॉवर के एक इतालवी कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने आधी रात में पेंटिंग को अपने कपड़ों के नीचे रखकर और अगले दिन संग्रहालय से बाहर निकलकर मोनालिसा को चुरा लिया। प्रसिद्ध कलाकृति का स्थान 1913 तक अज्ञात रहा, जब पेरुगिया ने इतालवी कला डीलर अल्फ्रेडो गेरी से संपर्क किया और इतालवी सरकार से पुरस्कार के बदले मोनालिसा को फ्लोरेंस में लाने की पेशकश की। जाहिर तौर पर पेरुगिया का मानना था कि पेंटिंग को नेपोलियन ने फ्लोरेंस से चुराया था और वह इसे इटली में उसके असली घर में लौटाकर अपना देशभक्ति का कर्तव्य निभा रहा था। इस 2 साल की अनुपस्थिति ने मोनालिसा की लोकप्रियता में बहुत बड़ा अंतर डाला। चोरी के तुरंत बाद दुनिया भर के अखबारों ने प्रसिद्ध पेंटिंग की तस्वीरें दोबारा छापीं और इसके ठिकाने के बारे में अनुमान लगाया। इसकी वापसी के बाद भी अटकलें जारी रहीं। पेरुगिया ने पेंटिंग कहां रखी थी और उसने इसे इतने लंबे समय तक क्यों रखा? चोरी से बच निकलने के बाद उसने इसे 500,000 लियर की अपेक्षाकृत कम कीमत पर इटली को वापस देने की पेशकश क्यों की? कई लोगों ने सवाल किया कि क्या पेंटिंग कभी गायब हुई थी या नहीं, और उन्होंने इस टुकड़े में रुचि बढ़ाने के प्रयास के लिए पूरी चीज को चाक चौबंद कर दिया। प्रचलित सिद्धांतों में से एक यह है कि 2 वर्षों के दौरान जब पेंटिंग उसके कब्जे में थी, पेरुगिया ने पेंटिंग की एक प्रति बनाई थी। या तो मूल को अपने पास रखा था या अपने निजी संग्रह के लिए एक अमीर खरीदार को बेच दिया था। इस सिद्धांत को इस तथ्य से बल मिला कि एडुआर्डो डी वॉल्फेर्नो नाम के एक प्रसिद्ध जालसाज और कलाचोर ने मोनालिसा की चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड होना स्वीकार किया। वॉल्फेर्नो ने दावा किया कि चोरी का मुख्य उद्देश्य प्रसिद्ध पेंटिंग की कई जालसाजी बनाना और उन्हें पहले से न सोचा कला संग्राहकों को बेचना था, और पेरुगिया ने पेंटिंग को इटली वापस लौटाकर उससे 2 गुना धोखा किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वॉल्फियर्नो की कहानी उसकी अपनी कल्पना के उत्पाद के अलावा कुछ और है। पेंटिंग के कई विशेषज्ञ प्रमाणीकरणों के बाद भी मोनालिसा की प्रामाणिकता और अर्थ को लेकर रहस्य बरकरार है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।